जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम की। भगवान भोलेनाथ, जो महान वैष्णवाचार्य भगवान भोलेनाथ हैं, उनका जो शिव का जो परिवार है वो एक अद्भुत परिवार है। कभी आप लोगों ने इस पर विचार किया, कभी आप लोगों ने इस पर मनन किया कि ये ऐसा क्यों है? देखिए, भगवान औघड़दानी भोलेनाथ जो है, स्वयं जो है शमशान घाट के वासी हैं। सर्पों की माला धारण करते हैं। मतलब जिनको हमारे आम भाषा में हम लोग जिनको अपशकुन कहते हैं, वो सारे कुछ जो है वो धारण करते हैं। और फिर भी जो त्रिपुरारी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, देवों के महादेव हैं। वो हमें यही शिक्षा देते हैं, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। स्वयं भगवान भोलेनाथ औघड़दानी है, माता शक्ति जो है पार्वती है। भोलेनाथ के गले में हमेशा जो है आपने देखा होगा नागों की माला धारण किए हुए रहते हैं, नाग उनके पास में रहते हैं। गोदी में उनके गणपति लाल होते हैं, साथ में बड़े ज्येष्ठ पुत्र उनके जो है कार्तिकेय जी महाराज होते हैं, और माता शक्ति होती है, और नंदी महाराज होते हैं, उनके जो गण हैं। आप कहीं विचार कीजिए, भगवान भोलेनाथ का जो वाहन है वो बैल है, वृक्ष जिसको बोलते हैं, वृषभरूढ़ा है। और माता शक्ति जो पार्वती है, जो माता जो है वो सिंहवाहिनी है, वो शेरों पे सवार है। जबकि बैल और शेर की जो है जबकि दुश्मनी है, क्योंकि शेर हमेशा जो है बैल को खाने को दौड़ता है, परंतु उनके परिवार में दोनों साथ में रहते हैं। और उनके गोदी में जो है गणपति लाल है, जिनका वाहन है मूषक, और सर्प उनके गले में धारण किए हुए हैं। भगवान भोलेनाथ जो है सर्प को, नाग को धारण करे हुए रहते हैं। और जबकि सर्प और मूषक का जो है दूर दूर तक का कहीं कोई रिश्ता नहीं है, वो आपस में जो है एक दूसरे को दुश्मन है, बैर है, खाने को दौड़ते हैं। और जो स्वामी कार्तिकेय जो है, बड़े जो ज्येष्ठ पुत्र हैं भगवान भोलेनाथ जी के, उनका जो वाहन है वो मयूर है, मोर है। और मोर जो है हमेशा सर्प को जो खाता है, सांपों को खाता है। तो ये उनका जो है एक अद्भुत परिवार है। सामंजस्य देखिए, मतलब कहीं से कहीं तक किसी का कोई मेल नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब लोग जो है प्रेम से रहते हैं, प्रेम पूर्वक जो है निवास करते हैं। इसका कारण है सबसे बड़ा प्रेम। भगवान भोलेनाथ जो औघड़दानी है, वो महावैष्णवाचार्य जो है विष्णु भक्त है, और उनकी जुबान से कभी राम नाम हटता नहीं। क्योंकि भगवान औघड़दानी स्वयं कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, ये जो संसार है ये सिर्फ सपना मात्र है, और यदि कोई सच्चा है इस दुनिया में, अगर कोई सत्य है, कोई सच्चाई है, तो वो है सिर्फ प्रभु का नाम, विष्णु का नाम, हरि का नाम ही जो है एक जो है सत्य है। बाकी सारा संसार जो है मिथ्या है। इसीलिए वो जो है हर पल हर घड़ी जो है राम राम रटते रहते हैं। राम नाम की महिमा से ही, राम नाम के जपन की महिमा से ही काशी में मरने वालों से को जो है मुक्ति प्राप्ति होती है, ऐसा जो है स्वयं भोलेनाथ कहते हैं। तो इसलिए वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें जो है प्रेम पूर्वक रह करके श्री भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। होई है वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बड़ा हुई शाखा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि वही होता है जो राम ने रच रखा है, जो उनकी इच्छा होती है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। एक श्वास भी अगर हम लेते हैं तो प्रभु की कृपा से लेते हैं, श्री राम की कृपा से लेते हैं। तो इसलिए हम मिथ्या के इधर उधर के आडंबरों में न पढ़ करके कि उसने ये कर दिया, वो ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, मैं ऐसे करूंगा, जबकि ये सारे हमारे यहाँ प्लानिंग जो है रखी की रखी रह जाती है। सारी प्लानिंग जो है चलती है प्रभु की। इसलिए सभी भक्तजनों को चाहिए
जो उपासक हैं, जो वैष्णव जन, जो जो उसके भगवत धाम की जो लगन में लगे हुए हैं, उनको चाहिए कि सब कुछ जो है प्रभु के ऊपर निछावर करता जाए। जो भी वो कर्म करे उसको प्रभु की इच्छा मान करके, प्रभु की भक्ति मान करके, प्रभु की सेवा मान करके उस कर्म को करता जाए, तो उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। हमारे जो बालाजी हनुमान जी महाराज हैं, पवन पुत्र हैं, स्वयं भगवान शंकर के रुद्रावतार हैं। वो जो है इसी नाम के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से, राम राम जपने से ही वो जब चाहें राम जी को जो है वो अपने बस में करके रखते हैं, क्योंकि उनके बिना राम जी जो है अपने आप को जो है अधूर, क्योंकि राम जी स्वयं अपने मुंह से कहें कि मैं जो है तुम्हारे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता हूं। ये स्वयं भगवान जो है, भगवान भोलेनाथ जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी जो है स्वयं अपने मुख से जो है हनुमान जी से कहते हैं कि हे तात, हे सुत, मैं जो है तेरे ऋण से कभी उड़ नहीं हो सकता हूं, तूने इतना बड़ा उपकार मुझे किया। ये सारा प्रभाव क्या है? राम नाम का है। इसलिए मैं कहने का जो तात्पर्य है कि हम लोगों को जो है श्री राम नाम जपना है, प्रेम पूर्वक रहना है आपस में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने भाई बंधु में, अपने गली मोहल्ले में, जहां भी हम रहते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो वो है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। क्यों? भगवान जो है कहते हैं प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। प्रेम से बढ़कर इस जिसने जो प्रेम किया उस भगवान से, प्रेम किया मेरा भाई ने, प्रेम किया सुदामा ने, जिन्होंने जो है सब कुछ अपना जो है भगवान पर निछावर कर दिया। प्रेम किया महाराज हरिश्चंद्र ने, यहां तक कि सत्य के लिए अपना जो है राजपाट तक छोड़ दिया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उस भगवान से अटूट प्रेम करें, भगवान से प्रेम करें, भगवान पर विश्वास करें और भगवान की जो है श्रद्धा व्यक्त करें। एकमात्र श्री रामचंद्र जी ही ऐसे हैं जो हमें इस भव सागर रूपी इस तूफान से हमें पार ले जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी इस कलयुग की जो स्थिति है वह भयावह होने जा रही है। और इस स्थिति में यदि हमें पार जाना है, यदि हमें इस भव सागर से पार होना है, इसके लिए एकमात्र हमारा साधन है, वो है हरि की भक्ति, हरि का भजन, हरि का नाम सुमिरन। इसलिए जितना भी बन पड़े, जब भी आपके पास समय हो, हरि का नाम जो है नारायण नारायण, राम राम, कृष्ण कृष्ण जपो, जितना आप जप सकते हैं। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, नहाए हो नहीं नहाए हो, सोए हो, जैसे ही अवस्था में है वैसे में राम का नाम लेने में, क्योंकि राम राम कही जे जी मुहाई, तीनहि न पाप पुंज समुहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यदि आप जिम्हाई लेते हुए राम राम कहते हैं तो भी जो है आपकी मुक्ति जो है निश्चित है, आपके पाप जो है तो भी कट जाते हैं। वो कहते हैं जो राम राम कही जे जी मुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। जो राम राम कहकर के जिम्हाई लेते हैं उनके निकट भी जो है पाप कभी नहीं जाता। इसलिए यदि हम होश हवास में रह करके अपने जो है व्यक्ति अपना कार्य करते हुए यदि हम राम नाम जपते हुए करें, यदि हम कहीं राम नाम जपते हुए अपना यात्रा करें, राम नाम जपते हुए अपने कार्यों को करें, तो हमारे पाप जो है हमें छू भी नहीं सकते, पाप हमारे नजदीक भी नहीं आ सकते। उनसे बचने का एकमात्र साधन है इस कलयुग में सिर्फ राम का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्योंकि इस कलयुग में उस प्रभु के नाम से, भगवत नाम के सिवा इस हमारे भव सागर से पार करने का कोई भी साधन नहीं है। इसलिए भक्तजनों, अपना जितना बन पड़े भगवान का नाम भजन करो और भगवान के प्रति विश्वास रखो, गुरुजनों की वाणी पर विश्वास रखो, अपने शास्त्रों पर विश्वास रखो, हमारे जो शास्त्र हैं उन पर विश्वास रखो, अपने जो संतों की वाणी पर विश्वास रखो, संत जनों का आदर करो, उनकी वाणी पर विश्वास करो और भगवान से अटूट प्रेम करो। भगवान से अटूट प्रेम करोगे तो निश्चित भगवान कहते हैं तुम मेरे ओर एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम चल के तुम्हारे पास आता हूं। लेकिन आप शुरुआत तो करो, कम से कम आप भगवान की तरफ अपने कदम तो बढ़ाओ। शुरुआत करके एक बार देख लो
फिर देखना उसमें कितना आनंद आता है, भगवान भजन में कितना आनंद आता है, भगवत की जो भक्ति में उनके ऊपर विश्वास करने से कितना आनंद मिलता है। आप जानते हो कि भगवान जो है कहते हैं तू जो कर्म करता है वो मुझे निछावर करता जा, बाकी सब कुछ मैं अपने आप देख लूंगा, सब जो है तेरा कल्याण मैं अपने आप कर दूंगा। इसलिए भक्तजनों, सभी से मेरा यही अनुरोध है कि जितना हो सके भगवान की भक्ति करें, भगवान की पूजा करें, भगवान का नाम जपें, और जो भी आप कर्म करें वो भगवान को जो है अर्पण करते हुए चलें, तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका जो आइकन बटन है उसको दबा लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि हम चाहें कि भाई जो भी हमारे टूटे फूटे विचार है वो हर घर तक, हर आदमी के दिमाग तक पहुँचे, ताकि यदि किसी एक आदमी ने भी जो है भगवत की ओर जो है अपना कदम बढ़ा लिया, यदि हमारी बात मान करके किसी ने अपने आप को जो भगवान के ऊपर जो है विश्वास करके अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया, तो हम समझ लेंगे कि हमारा जन्म जो है सफल हो गया। जय जय श्री सीताराम भक्तों।